नमस्ते, बाबूसर हिंदी क्लासेस ऐप पर आपका स्वागत है। आज कल 31 अक्टूबर को हिंदी व्याख्याता आरपीएससी का अंतिम परीक्षा परिणाम आया। आप लोगों को मुझे ये समाचार देते हुए ये खुशी हो रही है कि मेरे मार्गदर्शन में 30 विद्यार्थी तैयारी कर रहे थे, उसमें 10 अंतिम रूप से चयनित हो गए। मात्र 13 जो है डबल में आए थे, उसमें 10 अंतिम रूप से चयनित हो गए। और मेरा प्रिय विद्यार्थी सूरज, जो मेरे मार्गदर्शन में पिछले 6 महीने से पढ़ रहा था, आज वो रात अंतिम रूप से चयनित हुए और आज वो आप लोगों के सामने रूबरू हो रहे हैं। सूरज आपको बताएँगे कि भई कैसे तैयारी करनी चाहिए ताकि शिक्षा विभाग की सबसे बड़ी ये भर्ती जो है इसको पास किया जा सके और किस तरह की हमें पढ़ना चाहिए। तो सूरज आपके सामने रूबरू हो रहे हैं। पहले तो मैं बाम्बू सर का बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने आज मुझे इस प्लेटफ़ॉर्म पर बुलाकर जो मान-सम्मान दिया, उनका बहुत आभारी हूँ। ब और सूरज आपको ये बताना है कि आपने बाबू सर के संपर्क में कब आए आप? और उन पे को भरोसा कब होने लगा कि मैं हाँ, यहाँ इनके साथ पढ़ के मैं जो है इस भर्ती को कामयाब हो सकता हूँ? बाम्बू सर के संपर्क में मैं पिछली ये वैकेंसी आई थी फर्स्ट ग्रेड की, तब आया था और इनके सिलेक्शन देखे मैंने सर के जो पिछले थे, जो पहले हुए थे, वो काफ़ी हुए थे। तो मुझे यूँ लगा जैसे उनके हो सकते हैं, तो शायद मैं भी बाम्बू सर से पढ़ूँ, तो शायद मेरा भी सिलेक्शन हो जाए और वो बात आज सच हो गई है। तो आपने कभी सपना सोचा था कि मैं एकदम व्याख्याता बन जाऊँगा? या आपने कभी ये सोचा था कि पहले मैं ग्रेड 3 में लगूँगा, फिर 2nd में लगूँगा, फिर 1st लगूँगा, एक डायरेक्ट आप व्याख्याता बने, ऐसा आपने सोचा था क्या कभी? नहीं, ऐसा तो नहीं सोचा था क्योंकि अक्सर जब तैयारी करते हैं तो पता नहीं चलता क्योंकि वैकेंसी जो है पहले कभी रीड की आ जाती है, कभी सेकंड ग्रेड की आ जाती है, कभी फर्स्ट ग्रेड की आती है। हुँ। तो उस टाइम में सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों आई थी। तो सर से भांबू सर का जब मैंने मार्गदर्शन लिया तो इन्होंने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने के लिए राय दी थी और मैंने एक बात बोली थी आप लोगों को जब आप मेरे पास मार्गदर्शन लेने आ रहे थे। 50,000 रीट की भर्ती थी। मैंने आपको कहा था कि आप रीट की तरफ मत देखो। आप सिर्फ व्याख्याता की तरफ देखें और निश्चित रूप से आप इस परीक्षा में सफल होगे। तो आपको उस वक़्त यूँ नहीं लगा कि सर मुझे बहुत बड़ी रिस्क में डाल रहे हैं। एक तरफ 50,000 भर्ती है, एक तरफ चंद भर्तियाँ जो थोड़ी-सी है। फिर भी आपने मेरे पे इतना भरोसा करके केवल व्याख्याता पे आ गए आप। जिसके साथ भांबू सर हो उनको डरने की ज़रूरत नहीं होती और मुझे विश्वास था कि सर के जो सिलेक्शन हुए हैं वो काफ़ी हुए थे और मैं जब इनके संपर्क में आया तो मैं धीरे-धीरे जैसे-जैसे क्लासरूम में जाता, तो मुझे अपनी तैयारी में थोड़ी-सी यानी मजबूती भी दिखने लगी और काफ़ी अच्छी तैयारी होनी शुरू हो गई थी। जो कंटेंट मैं आप लोगों को हिंदी में कराता हूँ, तो क्या कभी आप लोगों को ऐसे लगा कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ नहीं आया कोई चीज़? ऐसी कभी हुई आपके साथ? नहीं, ऐसी नहीं हुई। अच्छा, भाषा कैसी थी मेरी जब आप लोगों को कक्षा में पढ़ा रहा हूँ? बिल्कुल सरल और समझ आने वाली थी। यानी कभी ऐसा नहीं लगा कि सर बहुत ही ज़्यादा ही टफ भाषा का यूज़ कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा कठिन बोल रहे हैं। जैसे इसमें ध्वनि काव्य है, अलंकार है, रस है, छंद है, ये काव्य शास्त्र जो बच्चों के लिए अक्सर पहाड़ होते हैं। तो कभी आपको अलंकार, रस, छंद में ऐसा लगा कि भई ये मेरी चीज़ समझ नहीं आ रही है, ध्वनि ऊपर से निकल जाएगी, शब्द शक्तियाँ ऊपर से निकल जाएगी, ऐसा हुआ नहीं, कभी? ऐसा कभी नहीं हुआ। जब मैं सर आपके मार्गदर्शन में आया था तब मुझे अलंकार छंद नहीं आते थे। तब मैं आपसे धीरे-धीरे सीखने लगा तो मुझे बाद में पता चलने लगा वही अलंकार और छंद धीरे-धीरे ये सब मेरे टॉपिक क्लियर होने लगे थोड़े-थोड़े। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, कई स्टूडेंट जो व्याकरण में संधि को बहुत बड़ा पहाड़ मानते हैं। मैंने आप लोगों को संधि पढ़ाई, उसके बाद में संधि में कभी कोई प्रॉब्लम रही क्या नहीं, आपको? संधि में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। संधि ऐसे कहते हैं कि बहुत टफ होती है लेकिन जब उसको ध्यान से पढ़ा जाए तो वो इतनी टफ नहीं लगती। जो मैंने सूत्र, फ़ॉर्मूले जो मेरे घर के मैं आप लोगों को बताता था, वो कितने कारगर साबित हुए इसमें? वो तो बहुत हुए, वो रामबाण ही साबित हुए। अच्छा, एक चीज़ और बताओ सूरज की लोग जैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि भई जो अकेडमी में जो लोग मार्गदर्शन करते हैं, वो लोग पूरा सिलेबस नहीं कराते। हिंदी के 4 पोर्शन है, एक व्याकरण होता है, एक आपका साहित्य इतिहास होता है, एक काव्य शास्त्र होता है, किताबें होती है। मेरे मार्गदर्शन में कोई आपको ऐसा लगा कि मैंने कोई टॉपिक छोड़ दिया था कभी? टॉपिक तो नहीं छोड़ा, पूरा सिलेबस कराया था, शुरू से लेके एंड तक यानी जो-जो सिलेबस में था उसके अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग चलते रहे। शुरू से लेके एंड तक पूरा ही टॉपिक कराए, एक टॉपिक नहीं टॉपिक छोड़ा। जब आप कक्षा में अंतिम क्लास थी, तब उस दिन मैंने आपको कहा कि आपका पाठ्यक्रम लाइए
और बताइए कि आपका कोई टॉपिक रहा है क्या? नहीं, तब मैंने एक बात और बोली थी आप लोगों को, अगर किसी को समझ नहीं आया दोबारा आइए, मैं दोबारा बताऊँगा आप लोगों को। बिल्कुल, बहुत बार ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। मैं कई बार सर के पास गया हूँ अपनी समस्याएँ लेकर हुँ। और क्लास में नहीं तो सर बाहर भी जैसे जैसे टाइम मिलता तो ज़रूर बताते थे। इसके साथ-साथ आप स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहोगे कि आपको बाबूजी से मार्गदर्शन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? आपकी उनको क्या राय होनी चाहिए मैं बताओ? तो स्टूडेंट जो हिंदी व्याख्याता या सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले हर स्टूडेंट को यही कहना चाहूँगा वो बाम्बू सर से मार्गदर्शन ले। अगर मान लो बाम्बू सर जैसा पढ़ा रहे हैं, वैसा मुझे नहीं लगता शायद कोई पढ़ा रहा हो हिंदी। तो मेरे से पहले भी आपने बहुत सारे शिक्षकों से हिंदी का मार्गदर्शन लेके देखा। तो आप उन शिक्षकों में मेरे जो पढ़ाने के तरीके में आपको क्या अंतर दिखा सर? अंतर तो बहुत लगा क्योंकि कई शिक्षक मान लो जो समझ नहीं आता टॉपिक वो छोड़ देते हैं और सर आपने जो पढ़ाया वो सिलेबस के अकॉर्डिंग शुरू से लेके एंड तक पढ़ाया तो उसमें कहीं भी मुझे कोई समस्या नहीं आई। अच्छा सूरज ये बताओ कि जब आपने कल आपका रिजल्ट आया, जैसे ही आप मान लो आप चयनित हो गए, सब एकदम मान लो आपका रोल नंबर मिल गया उसमें, भी फाइनल चयन हो गया। उस वक़्त आपके दिमाग में क्या आया कि सबसे पहले ये खुशी की न्यूज़ मैं किसको सुनाऊँ? सर पहले फोन तो आपको किया था। अच्छा, माता-पिता को नहीं बताया पहले, सबसे पहले। सबसे पहला फोन आपको किया फिर फादर साहब को किया था। देखिए, सूरज ये कहते हैं कि जैसे ही रिज़ल्ट आया मेरे सामने, मैंने सबसे पहला फ़ोन बाबू सर को किया और फिर उसके बाद में अपने पिता को बताया। देखिए, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इन्होंने बिल्कुल उस उक्ति को कबीर जी की चरितार्थ कर दिया। अच्छा, एक बात और बताओ सूरज, कैसा आपका चयन हुआ? चयन होने के बाद आपको आपने अपनी माता को देखा, आपने अपने पिता को देखा, अपने भाइयों को देखा, अपने परिवार के लोगों को देखा, तो आपको कैसा फ़ील हुआ उस वक़्त? मतलब उन लोगों के चेहरों को देख के जो आपकी तरफ बढ़े, आपको गले लगाने के लिए बढ़े, आपकी आँखों में कुछ नमी आई, मतलब वो चीज़ इनको बताइए विद्यार्थियों को ताकि ये कल को उस सफलता की तरफ बढ़े। जो एक माँ-बाप के चेहरे पर खुशी होती है, उसको कोई बयाँ नहीं कर सकता। क्योंकि कल जैसे ही रिज़ल्ट आया, तो माता-पिता के चेहरे पर देख के ऐसा ही लगा था कि जो हर माता-पिता देव सोचता है, भई मेरा बच्चा अच्छी पोस्ट पर जाए, अच्छी जॉब लगे। तो जो मैंने उनके चेहरे पे खुशी देखी, तो मुझे लगा शायद इनका सपना आज पूरा हो गया। तो उसके बाद में आपका ये मन हुआ कि पहले बाबूजी के पास जाके मैं उनके गले लगूँ, ऐसा कोई फ़ील हुआ? बस सर होता ही है, जैसे गुरु गुरु ही होता है। अच्छा मैं आप लोगों को जब मार्गदर्शन करता था, मैं आपको कहता था कि मैं ये चाहता हूँ कि आप एक दिन व्याख्याता बन के मेरे बराबर खड़े होके आप दूसरे विद्यार्थियों को मार्गदर्शन दो। तो आपका सपना था क्या कि मैं सर के बराबर खड़ा होके एक दिन विद्यार्थियों को मार्गदर्शन दूँ? ऐसा सपना आपका था क्या? जी सर, ऐसा तो नहीं सोचा था, मैं हमेशा ऐसे ही सोच रहा था भई, मैं सर के साथ जैसे मार्गदर्शन लिया मैंने आपसे बात की, हाँ, तो हाँ। आपने एक ही बात कही थी भई व्याख्याता की तैयारी करो, आपका हो जाएगा। तो मैंने उस दिन सोच लिया था भई सर ने कह दिया तो मेरा ज़रूर होगा और इनके मार्गदर्शन में रहकर मुझे लगा मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और वास्तव में आज आप कभी कोई डर नहीं लगा? कभी कोई डर नहीं लगा। कभी ऐसे मतलब एक पल के लिए भी ख्याल नहीं आया कि सर ने जो मैटर दिया है, क्या इसमें से आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा कोई शंका कभी हुई? सर जब तैयारी शुरू की थी, जब मैं आपके पास आया था, तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि सर जो मैटर दे रही है उसमें से कुछ नहीं आएगा। हुँ। मुझे यूँ था जो पहले सिलेक्शन हुए हैं, सर के काफ़ी सिलेक्शन हुए। तो मुझे यूँ लगा इनके शायद मार्गदर्शन में रह कर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों को आपका क्या संदेश रहेगा? तो ये विद्यार्थियों को मैं यही कहूँगा कि भंबू सर की जो क्लास है, भंबू सर हिंदी है, वो डाउनलोड करें, उस पर मार्गदर्शन लें, सर के निर्देशन में तैयारी करें, तो आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। तो आज सूरज को उनके माता-पिता की खुशी को मैंने देखा है, महसूस किया है। इनके चेहरे के हाव-भाव, इनका आज जो खुशी इनके चेहरे से झलक रही है, मैं चाहता हूँ ऐसी खुशी आप प्रत्येक के चेहरे पे झलके। आपकी कोई समस्या है, आप मुझसे बात कीजिए। मैं पैसे कमाने के लिए कभी नहीं आऊँगा। मैं आप लोगों की मदद करने के लिए मेरे पूरे राजस्थान की जितनी छात्राएँ हैं, जो लड़कियाँ हैं, देखिए मैंने पिछली जो भर्ती थी 8 विधवा बच्चियाँ थी, जो समाज में कहीं न कहीं पीड़ित थी। मैंने उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम फ्री मार्गदर्शन किया, वो आठों व्याख्याता लगी हुई है। बहुत सारी बच्चियों पिछली 35 बच्चियाँ लगाई थी मैंने, पिछली जो भर्ती मेरी हुई थी।
मैं सभी लड़कियों से, लड़कों से एक ही बात बोलूँगा, आपको पैसे ठगाने की कहीं आवश्यकता नहीं है। मेरे पे भरोसा कीजिए, मेरे साथ आइए और मैं आप लोगों को मार्गदर्शन दूँगा। हिंदी विषय में कहीं डरने की आवश्यकता नहीं है। आप जब चाहो मेरे घर आ सकते हो, आप जब चाहो मेरे साथ लाइव हो सकते हो, जब चाहो मेरे पास ऑफ़लाइन में आ सकते हो, जब चाहो जिस तरह की आपको मेरी मदद की आवश्यकता हो, तो आप मुझसे लीजिए और सूरज की तरह अपने माता-पिता का नाम रोशन कीजिए। आज मुझे बहुत खुशी हुई कि ये मेरे खुद का बेटा कामयाब हो के आया, इस तरह की खुशी हो रही है मुझे। मैं सूरज को बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ। धन्यवाद सूरज, थैंक यू।